पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके साथी साहिल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों ने 4 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी। पहले चाकू सीने पर मारा, उसके बाद उसके 15 टुकड़े किए और उसके बाद पानी के ड्रम में रखा और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इस वक्त मेरे साथ आरोपी मुस्कान के पिता प्रमोद मौजूद हैं। प्रमोद जी, कैसे पता लगा आपको इस पूरे मामले में हत्या के? मेरी बेटी 4 बजे घर पे आई थी 18 तारीख को। उसने ही बताया था। क्या बताया था उसने? किस तरीके से मर्डर किया, क्या बताया? कि पापा मैंने उसे मार दिया है अपने दोस्त के साथ मिलके और ड्राम में बंद कर दिया है सीमेंट डाल के। क्यों मारा, किस लिए मारा, किस तरीके से मारा, कैसे बाथरूम में ले गए? मत इस चीज के लिए मत करिए। तब ठीक, बस जो हमने देखो, हमें जो देनी थी स्टेटमेंट हम पुलिस वालों के आगे दे चुके हैं, ठीक है, और वो दुनिया को भी पता है इस चीज की। नहीं, आप बस एक ये आखिरी बार किस तरीके से मर्डर हुआ ये बताइए। जी, उसने ये बताया कि मैंने खाने में कुछ उसे नशीली दवाई दी और जब वो नशे में हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया। उसने आकर उसके पहले सीने में चाकू मारा और उसके कह रही हैं आपने बेटी के लिए आप सजा की मांग कर रही हैं, क्या कह रही हैं आप इस पे? मैं चाहती हूँ उसे फांसी हो। ये मेरे मन को पता है कि कौन गया है। वो अपने मम्मी पापा से, जब से उससे शादी हुई थी शूबी से, वो अपने मम्मी पापा से इतने अटैचमेंट नहीं थे जितना हमारी फैमिली से थे। इस लड़की ने एक हीरे जैसे लड़के को मर्डर कर दिया। हमें उसका दुख बहुत है, इसका नहीं है, सूबी का। भगवान अगर चाहे इसने जी मर जाए, ये भगवान, अभी से फांसी ही होनी चाहिए, हम चाहते हैं। उसने हीरे जैसे लड़के की वो करी है। हम बोलने लायक नहीं है। हमें मालूम है कि हम कितना परेशान है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। नशे का शौक कराने लगा था ये साहिल आपकी बेटी को? 2 साल से करवा रहा था उसे नशे। किस तरीके के नशे दे रहा है? इंजेक्शन वाले, सुल्फ जो सिगरेट में पीते हैं भरकर वो, सब सूखे और ड्रग्स भी दे रखी है। वो सब उसमें आ जाएंगे। जब हम खुद जानना चाहते हैं कि उसे कौन कौन से नशे दिए, क्योंकि हमारे जैसे खानदान में दूर दूर तक ऐसे कोई काम नहीं हुए। उस लड़की को नशे में ही करवाए हैं। मतलब अपने सास के साथ नहीं रहती थी। मैंने उसे फोर्स करा कि तू हमारे पास रह ले, पीयू को लेके। नहीं मानी। हमने दामाद को भी कहा कि तुम फोर्स करो इसे, हमारे संग रहेगी, हमारी रिगनारी में रहेगी। लेकिन वो उसके प्यार में इतने अंधे थे ना, ब्लाइंड लव करते थे। जैसा वो कहती थी वही करते थे वो। अच्छा, इतना क्यों, कुछ बताया उसने? वजह क्या बताई? वजह ये बताइए जी उसने कि मेरे दोस्त ने मेरे से कहा कि अर्जु ये रहेगा तो हमें नशे नहीं करने देगा। आप वजह ये बताइए। नशा करने के लिए मर्डर? हाँ, नशा नहीं करने को मिलेगा अर्जु ये रहेगा तो। साहिल ने और क्या मुस्कान ने शिमला में जाके शादी भी कर ली थी? ये हमें नहीं पता। ये चीज नहीं पता हमें तो जब भी उसने फोन करा शिमला से, अकेले दिखती थी, हम उससे बार बार पूछते थे। हमारी फोन पे सारी चैटिंग भी है कि बेटा सौरभ कहाँ है, सौरभ से क्यों नहीं बात करवा रहे। तो हमसे यूं कहती थी, मम्मी वो होटल में खाना लेने गए हैं, बाहर पार्टी में गए हैं, नीचे होटल में गए हैं, डिस्को में, इस तरह से कहती थी और हमें टरका देती थी। तो अब आपने उससे किस तरीके से पूछा? शक कहाँ से हुआ आपको? और पुलिस के पास आप खुद ही लेकर के गई? शक नहीं हुआ, ये आके जब ये 18 तारीख को ने 12 बजे हमें फोन करा, वीडियो कॉल करी अपनी बेटी से बात करने के लिए कि मम्मी बेटी से बात करवा दो। मैंने पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी उसकी बात करते करते। मैंने कहा बुलबुल, वो शुभी कोई सौरभ से लड़ाई हुई है बेटा, क्या बात है बता, हम दोनों को समझाएंगे, तू भी आ जा, सौरभ को भी लिया। तो उसने कहा कि हाँ मम्मी हुई है, मैं आपको आके बताती हूँ। मैंने कहा आ रही है? कह रही हाँ। तो हमारी जब 12-1 बजे बात हुई थी तो ये 4 बजे आई। इन्हें 4 बजे आके हमें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। पहला चाकू किसने मारा आपको बताया? पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने पहला चाकू मारा। उसने ये नहीं बोला, हमें ये नहीं पता। उसने नहीं बोला, बस उसने ये बोला कि मैंने पहला चाकू उसके सीने में मारा था, उसके बाद हम घसीट के उसे वहां ले गए थे, फिर उसका गला काट दिया। अच्छा, ये बोला। ड्राम पहले से लेकर के आए थे? ड्राम बाद में लाए। ड्राम बाद में लाए? बाद में लाए होंगे ऐसे, हमें ये उनकी ड्राम बाद में लाए जो उन्होंने बोला। ये मिस्ट्री की क्या है वो नहीं पता हमें। अच्छा, उसने कुछ बताया कि मर्डर की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी, ऐसा कुछ? कुछ नहीं बताया। वो हमसे नहीं बोलती थी ना, 2 साल से वो अलग पड़ी रहती थी। सब जानते हैं कि उसकी बच्ची को हमारी बच्ची कहते हैं सब। हम भी यहाँ पे 1.5 साल से अभी शिफ्ट हुए हैं। हम पहले अभी अपने खरीदा है मकान, ये 1.5 साल हो गया खरीदे हुए। तो यहाँ पे सब पीयू यहाँ रहती है तो वो हमारी बेटी समझते हैं। वो भी नहीं आती यहाँ पर। साहिल रोजाना उसके घर जाता था? ये हमें नहीं पता। ये उसके मकान मालिक और कोई बता सकता है जो उसके घर में कौन आ रहा है। हम नहीं जाते थे उसके घर में। जब बच्चा कोई हमसे मतलब नहीं रख रहा, उन्होंने शादी अपनी मर्जी से करी, वो हमारे साथ रह नहीं रही,
अकेले रहना चाहती है तो हम उससे ज्यादा क्यों बोलें। तो ये नशा कब से कर रही थी, लगभग कितने ये सौरभ जब से गए हैं तब से करने लगी होगी। सौरभ 2 साल से गए हैं, 2 साल से तब से करने। अच्छा, इसने बताया कि हत्या के बाद कोई पछतावा इस मुस्कान को? नहीं है वो। बस यूँ कह रही है मेरे से प्यार बहुत करता था। अच्छा, लेकिन पछतावा नहीं मारने का। राक्षस है, राक्षस है, नशे ने राक्षस बना दिया उसे, नशे ने बनाया है, ऐसी नहीं थी मुझे माइंड डिस्टर्ब लग रहा है अपनी बेटी। और हाँ, वो पागल लग रही है दिमाग से, नशे से पागल हो गई, क्योंकि वो अजीब अजीब बातें कर रही है। वहाँ पे पुलिस थाने में बोल रही थी कि किसने मरवाया, मेरे माता ने मरवाया, माता माता बोल रही है मेरे पे, माता कान में कह के गई मार दो, अजीब अजीब सी बातें कर रही है। पता नहीं वो नाटक कर रही है या पागल हो गई है नशे से, वो तो केवल मेडिकल रिपोर्ट ही बता पाएगी। आप अपनी बेटी को गुनहगार मानते हैं? हाँ हाँ जी, पूरा 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 मार दो, पूरा पूरा उसे जीने का हक ही नहीं है। फांसी देनी चाहिए ऐसा। नहीं, हक नहीं है उसे जीने का। नहीं, फांसी मिलनी चाहिए कोर्ट से। मैं कहती हूँ इस बात को लिए, मैंने उसे पैदा करा है कि मिलनी चाहिए उसे, फांसी ही मिलनी चाहिए। एक बच्चा गया है किसी का, जवान बच्चा, मेरा बच्चा भी जाएगा तो मैं अभी दुनिया इधर से उधर कर दूंगी। उसकी माँ उसका भाई जो भी कर रहा है सच कर रहा है, सही कर रहा है। उस लड़की को मरवा देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए उसे। ये प्रमोद जी हैं, लड़की के पिता हैं, माँ दोनों रो रहे हैं आपके सामने। जो उनकी बेटी ने किया है उस पर फांसी की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कोर्ट फांसी नहीं देगा तो ये खुद उसको मार देंगे। तो इस तरीके से इतना गुस्सा है कि मेरठ की खौफनाक वारदात वाकई में बताती है कि 7 फेरों के 15 टुकड़े कैसे कोई अपनी पत्नी अपने पति की कर सकती।